वो इस दुनिया के पालनहार हैं, वही संसार की शुरुआत और वही इसका अंत है, जो इस धरती पर एक नहीं बल्कि कई रूप में मौजूद हैं, जिनके कई नाम हैं। कुछ लोगों के लिए वो भोला भंडारी हैं, तो कुछ लोगों के लिए कालों के काल महाकाल हैं। शिव पुराण में 64 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया गया है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्व 12 ज्योतिर्लिंगों का है और हर ज्योतिर्लिंग का अपना एक इतिहास और प्रचलित कथाएं भी हैं। ऐसी मान्यता है कि भारत की इन 12 जगहों पर भगवान शिव ने खुद प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन दिए थे और ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव उसी जगह पर आज भी मौजूद है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि शिवलिंग का मीनिंग होता है इन्फिनिटी, जिसकी ना कोई शुरुआत है और ना कोई अंत है। वो निराकार यानी शेपलेस है। महादेव इस संसार की शुरुआत से पहले भी थे और इस संसार के अंत तक वो रहेंगे। ऐसा कहा जाता है जो भी इंसान इन 12 ज्योतिर्लिंगों का हर दिन सुबह शाम सिर्फ नाम लेता है, उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री महाकाल के दर्शन मात्र से आयु और जीवन संकट कट जाते हैं। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का सबसे प्रिय और अपने भक्तों की सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला माना जाता है। ऐसे सारे ज्योतिर्लिंग से जुड़े विशेष महत्व को हम इस सीरीज के माध्यम से जानेंगे और आप सुन रहे हैं देवों के देव महादेव भगवान शिव पर आधारित हमारी ओरिजिनल सीरीज 12 ज्योतिर्लिंगास इन इंडिया। इस संसार में केवल शिव ही ऐसे भगवान हैं जिनकी लिंग और मूर्ति दोनों रूप में पूजा होती है। बाकी सभी देवताओं को सिर्फ मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। भारत में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की एनर्जी के सोर्स हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिर्लिंगों में इस पूरे यूनिवर्स की एनर्जी भरी होती है। इस एनर्जी को इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने आने वाले भक्त खुद महसूस करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जहां जहां भी देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग है, उस जगह पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है और इसी वजह से शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। ये बात साइंटिस्ट भी मान चुके हैं। जिन जगहों पर ज्योतिर्लिंग है वहां पर एक अलग तरह की एनर्जी होती है, लेकिन ये एनर्जी किस तरह की है, इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। यूपी में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी यानी बनारस में ग्राउंड वाटर के करीब 11 से 12 सैंपल लिए गए थे। इन सैंपल की जांच में वहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होने की बात कही गई थी। तो इस तरह से देखा जाए तो ना सिर्फ रिलीजियस तौर पर बल्कि साइंटिफिक तौर पर 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व है। भारत में जहां जहां भी भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग हैं, अगर उन जगहों पर मैप मिलाया जाए तो एक शंख का शेप बनता है और ये बात हैरान कर देने वाली है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना सोच समझकर एक प्लानिंग करके की गई थी या फिर ये एक कोइंसिडेंस है। इंडिया में बने दूसरे मंदिरों के कंपैरिजन में 12 ज्योतिर्लिंग सबसे ज्यादा मिस्टीरियस हैं। हर ज्योतिर्लिंग के बनने की एक अलग कहानी है जो हिंदू धर्म की आस्था से जुड़ी है। साथ ही हर ज्योतिर्लिंग की कोई ना कोई मान्यता भी है। हमारी इस सीरीज में हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, इस सीरीज में बताई गई जानकारी बहुत से अलग अलग सोर्सेस से ली गई है, जैसे पौराणिक कथाओं, वीडियोस, बुक्स, प्रवचनों एक्सेट्रा। अगर इसमें कुछ कमी रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम इसे सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ देवों के देव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत और अलौकिक जर्नी में। दोस्तों, सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र जिले में है। ये वही जगह है जहां पर एक पौराणिक कथा के अनुसार जरा नाम के एक शिकारी ने भगवान कृष्ण को तीर मारा था और यहीं पर भगवान कृष्ण ने पृथ्वी का देह रूप में त्याग किया था। ये जगह प्रभास तीर्थ के नाम से भी जानी जाती है। इन सब के साथ इस जगह पर ज्योतिर्लिंग का होना इस जगह की खूबसूरती और हमारे श्रद्धा भाव को और बढ़ा देता है। अरब सागर के किनारे बसा ये ज्योतिर्लिंग सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है।
विदेशों से भी सनातन धर्म पर विश्वास करने वाले लोग इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला स्थान रखने वाले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी अपने आप में बहुत ही आकर्षक है। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि राजा दक्ष प्रजापति की 27 बेटियां थीं और इन सभी की शादी चंद्र देवता यानी कि चंद्रमा के साथ हुई थी। चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो सबसे ज्यादा प्यार रोहिणी से करते थे, जिसकी वजह से उनकी दूसरी पत्नियां अक्सर उनसे नाराज रहती थीं। एक दिन मायूस होकर सभी बेटियां अपने पिता राजा दक्ष प्रजापति के पास पहुंची। दक्ष प्रजापति की सभी बेटियों ने अपना दुख अपने पिता को सुनाया, जिस पर दक्ष प्रजापति बहुत नाराज हुए और उन्होंने चंद्रमा को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि चंद्रमा के लिए उनकी सभी पत्नियां बराबर हैं और उन्हें सभी को एक जैसा ही प्यार देना चाहिए। लेकिन चंद्रमा रोहिणी के मोह में थे, तो उन्हें कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। जिसके बाद राजा दक्ष प्रजापति ने गुस्से में आकर चंद्रमा को श्राप दे दिया। दक्ष प्रजापति ने श्राप देते हुए कहा कि उन्हें क्षय रोग हो जाए, जिससे कि दिनों दिन उनकी खूबसूरती कम होती चली जाएगी। दक्ष प्रजापति का श्राप सच साबित हुआ और धीरे धीरे चंद्रमा की रोशनी और उनका आकार छोटा होने लगा, जिसकी वजह से धरती पर चारों तरफ हाहाकार मच गया। ऐसा लगने लगा था कि इस दुनिया से चंद्रमा की मौजूदगी खत्म हो जाएगी। चंद्रमा भी अपना हाल देखकर बहुत दुखी हुए। इस श्राप से मुक्त होने के लिए वो भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि उन्हें भगवान मृत्युंजय यानी कि महादेव की आराधना और भक्ति करनी चाहिए। इससे उन पर लगा श्राप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप हिंदू पौराणिक कथाओं पर ध्यान दें तो उसमें प्रकृति और भगवान का अद्भुत कनेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे अर्थ यानी धरती माँ, सन यानी सूर्य देवता, मून यानी चंद्रमा देवता, वाटर यानी जल देवता, एक्सेट्रा। पूरी दुनिया में स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म को जानने की चाह रखने वाले इस भारत भूमि पर जरूर आते हैं। इस पर आगे और बात करेंगे। चलिए हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ब्रह्मा जी की बात मानकर चंद्रमा ने एक शिवलिंग बनाया और पूरी तरह से भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। चंद्र देवता की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अमर होने का वरदान भी दिया। भगवान शिव ने चंद्रमा से कहा कि कृष्ण पक्ष के दौरान रोजाना वो घटते चले जाएंगे, लेकिन शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे वो फिर से अपने असली रूप में आ जाएंगे। इस तरह से भगवान शिव ने चंद्रमा को श्राप से भी बचाया और दक्ष प्रजापति का श्राप भी झूठा नहीं हुआ। इसके बाद चंद्रमा ने दूसरे देवताओं के साथ मिलकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वो लोगों के दुखों को दूर करने के लिए मां पार्वती के साथ यहीं पर रह जाएं। उसके बाद महादेव शिवलिंग के रूप में इसी जगह पर बस गए। चंद्रमा का दूसरा नाम सोम भी है और उन्होंने भगवान शिव को अपना नाथ मानकर उनकी तपस्या की थी। इस वजह से इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन खुद चंद्र देवता ने सोने से करवाया था, जिसका जिक्र 4 वेदों में से एक वेद ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ पर जो भी भक्त सच्चे मन से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक और पूजा करता है, चंद्र देवता की तरह भगवान शिव उनके सारे दुखों को दूर कर देते हैं। पहला ज्योतिर्लिंग होने की वजह से इस मंदिर की ग्लोरियस हिस्ट्री रही है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को कई बार तोड़ा गया, तो वहीं कई बार इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन भी करवाया गया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का जिक्र भारत के पुराने स्क्रिप्चर महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। इस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कितना पुराना है। 7वीं सेंचुरी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने इस मंदिर को बनवाया था, लेकिन 8वीं सेंचुरी में सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर ने फिर से तबाही का मंजर देखा। अरबी गवर्नर जुनायद ने इस मंदिर को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी पूरी सेना भेज दी थी। अरब यात्री अल बरूनी ने अपनी भारत के दौरान लिखे ट्रैवलॉग में इसका जिक्र किया था। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर में खूब धन दौलत थी। यहाँ इतना ज्यादा सोना, चांदी और ज्वेलरी थी कि उसे लूटने की कई बार कोशिशें हुई। महमूद गजनवी ने 1024 में अपने 5000 सैनिकों के साथ मिलकर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर हमला कर दिया था।
और मंदिर के खजाने को लूट लिया था। महमूद गजनवी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। गजनवी सेंट्रल अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी राजवंश का एक इंपॉर्टेंट रूलर था। वो ईस्टर्न ईरान लैंड्स में एम्पायर के विस्तार के लिए जाना जाता है। गजनवी ने इंडिया पर 17 बार हमला किया था। महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर हमला किया था तो उसने ज्योतिर्लिंग को पूरी तरह से खंडित कर दिया था। यहाँ तक कि मंदिर में लूटपाट करने के बाद वो मंदिर के दरवाजों को भी अपने साथ ले गया था। कहा जाता है कि आगरा के किले में जो दरवाजे लगे हैं वो सोमनाथ मंदिर के थे। महमूद गजनवी ने जिस टाइम मंदिर पर हमला किया था उस टाइम मंदिर में हजारों लोग दर्शन कर रहे थे। महमूद गजनवी ने सभी भक्तों को मरवा दिया था। इस मंदिर के पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने मिलकर इस मंदिर को फिर से बनवाया था। लेकिन मुगल्स को यह भी रास नहीं आया और 1297 में एक बार फिर सोमनाथ मंदिर पर अटैक हुआ। उस वक्त दिल्ली सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी का राज था और उसने गुजरात को अपने कब्जे में कर लिया था, जिसके बाद 5वीं बार सोमनाथ मंदिर को गिरा दिया गया। मुगल एम्परर औरंगजेब ने भी 1706 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। लेकिन इस मंदिर पर इतने सारे हमले होने के बाद भी सौराष्ट्र से सोमनाथ मंदिर के अस्तित्व को कोई नहीं हटा पाया। आजादी के बाद 1 मई 1950 को सौराष्ट्र के राजा दिग्विजय सिंह ने इस मंदिर की नींव रखी थी। 11 मई 1951 को इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी। 1962 में भी यह खूबसूरत मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। इस मंदिर को बनवाने का पूरा क्रेडिट लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। सोमनाथ मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है, जिसमें और भी कई देवी देवताओं के मंदिर हैं। ये मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप में डिवाइड किया गया है। मंदिर के परिसर में रोजाना शाम को 1 घंटे तक लाइट एंड साउंड शो भी चलता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर की हिस्ट्री को बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया जाता है। सोमनाथ में हिरन, कपिला और सरस्वती नदियों का महासंगम भी है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यहाँ पर सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने से पहले भक्त आस्था की डुबकी लगाते हैं। यहीं से डुबकी लगाने के बाद भक्त भोले भंडारी सोमनाथ बाबा के दर्शन करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे नंबर पर है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग शैल पर्वत पर बना हुआ है, जिसे साउथ इंडिया का कैलाश भी कहा जाता है। यह मंदिर साउथ इंडियन स्टाइल में बना हुआ है। मंदिर तक पहुंचने के लिए घने जंगलों से होकर जाना पड़ता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में ये ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों के ही दिव्य ज्योतियां हैं। माता पार्वती को मल्लिका और भगवान शिव को अर्जुन कहा जाता है। इस वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का परिसर बहुत बड़ा है, जो कि करीब 2 हेक्टेयर के एरिया में फैला हुआ है। यह मंदिर ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव के 8 उंगली के बराबर शिवलिंग के दर्शन होते हैं। मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत पुराना है। कहा जाता है कि 2000 साल पहले इस मंदिर को बनवाया गया था और देश के बड़े बड़े राजाओं ने इस मंदिर को बनाने के लिए खूब पैसा डोनेट भी किया था। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को पल्लव, चालुक्य, काकतीय और रेड्डी राजाओं ने बनवाया था। कहा जाता है कि 14वीं सेंचुरी में प्रलयम रेड्डी ने पाताल गंगा से लेकर मेन मंदिर तक सीढ़ियां बनवाई थी। विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहर ने मंदिर का गोपुरम और मुख्य मंडप बनवाया था। 15वीं सेंचुरी में राजा कृष्णदेव राय ने मंदिर में मौजूद राजगोपुरम और सुंदर मंडप का कंस्ट्रक्शन करवाया था। कहा जाता है कि 1667 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मंदिर में गोपुरम बनवाया था, जिसे शिवाजी गोपुरम भी कहा जाता है। और मंदिर से कुछ ही दूरी पर पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए उन्होंने धर्मशाला बनवाई थी। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के अलावा मंदिर परिसर में सहस्त्रलिंगेश्वर, अर्धनारीश्वर वीर, मध्य महेश्वर और ब्रह्मा मंदिर बने हुए हैं।
मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का शिखर सोने का बना हुआ है। इस मंदिर का गर्भगृह बहुत छोटा है, जिस वजह से एक साथ ज्यादा लोगों को अंदर नहीं भेजा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के सिर्फ दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, गर्भगृह को बड़ा भी तो बनाया जा सकता है, जिससे सभी आसानी से दर्शन कर सके। गर्भगृह के हजारों साल से इसी साइज में होने के पीछे एक मान्यता है कि इसको वैसा ही रखा जाना चाहिए जिस रूप में भगवान अवतरित हुए थे। इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दरबार को सुबह 5:30 बजे भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं और करीब 1 बजे तक तीर्थयात्री मंदिर में दर्शन करते हैं। इसके बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और फिर शाम को 6 बजे दोबारा खोला जाता है। रात को 10 बजे मंदिर बंद कर दिया जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से कुछ ही दूरी पर मां सती का मंदिर भी है, जिसे जगदम्बा मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। श्री शैलम पर्वत पर मां सती की गर्दन गिरी थी। यहाँ मां सती को भ्रमरांबा के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि माता सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया था, लेकिन इसमें उन्होंने अपनी बेटी सती और दामाद शिव जी को नहीं बुलाया। तब मां सती बिना बुलाए ही यज्ञ में जा पहुंची, जहां दक्ष प्रजापति ने मां सती का बहुत अपमान किया, जिसे तो उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन बाद में दक्ष प्रजापति भगवान शिव के खिलाफ बोलने लगे, तो तब उन्होंने उस अपमान को नहीं सहा और यज्ञ में कूदकर जान दे दी। तब भगवान शिव बहुत गुस्सा हुए और मां सती के शरीर को हाथों में लिए पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे। मां सती के शरीर के अंग 51 जगहों पर गिरे, जो 51 शक्तिपीठों के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के एग्जिस्टेंस में आने की स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ बैठे हुए थे। उसी वक्त उनके दोनों बेटे कार्तिकेय जी और गणेश जी लड़ते लड़ते दोनों के पास जा पहुंचे। गणेश और कार्तिक में लड़ाई इस बात की थी कि दोनों में कौन बड़ा है, क्योंकि जो बड़ा है उसकी शादी पहले होगी। कार्तिकेय का कहना था कि वो बड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गणेश भगवान अपनी जिद पर अड़े थे। तब महादेव ने अपने दोनों बेटों से कहा कि जो भी इस संसार की परिक्रमा करके सबसे पहले वापस लौटेगा, वही बड़ा होगा। ये बात सुनकर कार्तिकेय तुरंत अपनी सवारी मोर पर जा बैठे और संसार का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। दूसरी तरफ भगवान गणेश थे। गणेश जी का वाहन चूहे को माना जाता है। चूहे पर बैठकर इस पूरी दुनिया का चक्कर लगाना बहुत मुश्किल था, लेकिन भगवान गणेश को बुद्धि का देवता यूं ही नहीं कहा जाता है। उन्होंने एक तरकीब निकाली। श्री गणेश इस संसार का चक्कर लगाने की जगह अपनी माता पार्वती और पिता भगवान शिव के पास जा पहुंचे और उन दोनों की परिक्रमा करने लगे। गणेश जी ने करीब 7 बार अपने माता पिता की परिक्रमा की। गणेश जी की बुद्धिमानी और समझदारी से भगवान शिव और मां पार्वती भी बहुत खुश हुए। जब तक भगवान कार्तिकेय संसार का चक्कर लगाकर लौटते, तब तक गणेश जी की शादी विश्वरूप प्रजापति की दोनों बेटियों रिद्धि और सिद्धि के साथ करा दी गई। जब कार्तिकेय परिक्रमा करके लौटे, तो ये सब कुछ देखकर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया और गुस्से में वो क्रौंच पर्वत की तरफ चले गए। कार्तिकेय को मनाने के लिए पहले नारद मुनि वहां पहुंचे, लेकिन कार्तिकेय इतने ज्यादा नाराज थे कि वो बिल्कुल नहीं माने। तब माता पार्वती उन्हें मनाने के लिए पहुंची। अपने पुत्र को देखने के लिए भगवान शिव भी वहां पहुंचे और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। ऐसा माना जाता है तभी से वहां पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। कहा जाता है कि शैल पर्वत पर बने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से और यहां पर भगवान का अभिषेक करने से अश्वमेघ यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है। मल्लिकार्जुन मंदिर में दर्शन करने के लिए कोई खास ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन अगर आप मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक या किसी तरह की पूजा पाठ कर रहे हो, तो पुरुषों को धोती पहनना बहुत जरूरी होता है और वहीं औरतों के लिए साड़ी पहनना जरूरी होता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। दोस्तों,
वो कालों के काल महाकाल हैं, वो अनश्वर हैं, वही आदि हैं और वही अंत हैं। जिसने भी कालों के काल महाकाल को सच्ची श्रद्धा से पूज लिया, उसे कई जन्मों के पाप से मुक्ति मिल गई। इंडिया के दिल में बसा मध्य प्रदेश, जो अपने डिफरेंट कल्चर और रिलीजियस प्लेसेस की वजह से जाना जाता है। इसी मध्य प्रदेश का रिलीजियस शहर है उज्जैन, जहां बसते हैं महादेव। उज्जैन भारत के 7 एंशिएंट शहरों में से एक है, जिसे उज्जैनी और अवंती के नाम से जाना जाता था। उज्जैन की हिस्ट्री 4500 साल पुरानी है और तभी से यहाँ पर भगवान महाकाल का मंदिर भी है। लेकिन कई बार इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया और कई बार इसका रिनोवेशन भी हुआ। साल 1235 में इल्तुतमिश ने एंशिएंट टेम्पल को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में शमसी राज्य का एक शासक था। आखिरी बार 18th सेंचुरी में मराठा काल में राणोजी शिंदे ने इस मंदिर का रिनोवेशन कराया था, जो आज भी वैसा ही है। शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग कैसे स्थापित हुआ, इसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। शिव पुराण के अनुसार उज्जैन में 4 वेदों का नॉलेज रखने वाले बहुत ही विद्वान पंडित रहते थे। उनका नाम वेद प्रिय था। वो भगवान शिव के परम भक्त थे। वेद प्रिय रोजाना भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाते थे और उनका अभिषेक करते थे। मिट्टी से बनाए गए शिवलिंग को पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है, जिसकी पूजा के बाद नदी में या किसी भी जलाशय में विसर्जित कर दिया जाता है। भगवान शिव के आशीर्वाद से ब्राह्मण वेद प्रिय के 4 बेटे हुए, जिनके नाम देवप्रिय, प्रिय मेधा, संस्कृत और सुब्रीत थे। प्राचीन काल में असुर राक्षस ब्राह्मणों और साधु संतों को बहुत परेशान किया करते थे, जिनका जिक्र रामायण और महाभारत में भी मिलता है। उज्जैनी में भी एक राक्षस रहता था, जिसका नाम था दुष्यंत। दुष्यंत को भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि हर युद्ध और लड़ाई में उसकी जीत होगी और उसे कोई हरा नहीं सकेगा। राक्षस दुष्यंत को इस बात का घमंड था और उसने पूरी पृथ्वी में आतंक मचा रखा था। उसने एक दिन अपनी सेना लेकर उज्जैनी पर भी हमला कर दिया और ब्राह्मणों और साधु संतों पर अत्याचार करने लगा। तब विद्वान वेदप्रिय के 4 बेटों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि अगर वो सच्चे मन से भगवान शिव को पुकारेंगे तो भोलेनाथ जरूर उनकी मदद के लिए आएंगे। उसके बाद 4 भाई पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या को बर्बाद करने के लिए राक्षस दुष्यंत वहां भी पहुंच गया, लेकिन वो चारों तो भोलेनाथ की भक्ति में मगन थे। दुष्यंत ने चारों को मारने के लिए अपने हथियार उठाए। तभी धरती चीर कर भगवान भोलेनाथ सभी के सामने आए और उन्होंने राक्षस दुष्यंत को भस्म कर दिया। उसके बाद भगवान शिव ने ब्राह्मण के 4 बेटों को वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा कि आप लोगों की रक्षा के लिए यहीं पर ठहर जाइए, और बाबा महाकाल वहीं पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए, जिसके बाद से ही यहां पर भगवान शिव महाकालेश्वर के रूप में स्थापित हुए। 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर ही इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। तांत्रिक परंपरा में दक्षिण मुखी शिवलिंग की पूजा का महत्व बहुत है। इस वजह से 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ यहीं पर तांत्रिक पूजा होती है। यहाँ पर भगवान शिव का रोजाना भस्म से श्रृंगार किया जाता है, और ये भस्म कोई हवन या यज्ञ की भस्म नहीं होती, बल्कि चिता की भस्म होती है, और वही भस्म रोजाना सुबह 4 बजे भगवान महाकाल को चढ़ाई जाती है। इसके बाद शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार के बाद आरती होती है, जिसे भस्मारती कहा जाता है। उज्जैन में बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने के लिए कुछ नियम होते हैं, जो यहाँ आने वाले हर भक्त को मानने पड़ते हैं। भस्म आरती में शामिल होने के लिए पुरुष सिर्फ धोती पहनते हैं और औरतों के लिए साड़ी पहनना जरूरी होता है। जब बाबा महाकाल पर भस्म चढ़ाई जा रही होती है, उस वक्त सभी औरतों को सिर ढकने के लिए कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि भगवान शिव को भस्म चढ़ाते हुए औरत नहीं देख सकती है। जब भस्म चढ़ जाती है और भगवान का श्रृंगार हो जाता है, तब औरतें सिर से पल्लू हटाती हैं और भस्मारती में शामिल होती हैं।
भगवान भोलेनाथ को भांग बहुत पसंद होती है, इसलिए रोजाना शाम को उनका भांग से श्रृंगार किया जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, जो भी भक्त यहाँ पर सच्ची श्रद्धा से आता है, भगवान शिव को जल चढ़ाता है, भोलेनाथ उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर का प्रीमाइसेस बहुत बड़ा है। यहाँ पर मेन मंदिर के अलावा और भी कई देवी देवताओं के मंदिर हैं। महाकालेश्वर मंदिर 3 फ्लोर में बना है, जिसमें सबसे नीचे भगवान महाकालेश्वर खुद बैठे हैं। पहले फ्लोर पर भगवान ओमकारेश्वर मंदिर है और दूसरे फ्लोर पर नागचंद्रेश्वर मंदिर है। नागचंद्रेश्वर मंदिर की खासियत यह है कि यह मंदिर साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है। इसे सिर्फ नाग पंचमी के मौके पर खोला जाता है। हर 12 साल में एक बार उज्जैन में कुंभ का फेमस मेला भी लगता है, जिसमें देश और विदेश से लाखों संत और साधु पहुंचते हैं, जो 1 महीने तक चलने वाले कुंभ मेले के दौरान उज्जैन में ही रहते हैं। इस दौरान लाखों भक्त कुंभ मेले में पहुंचते हैं और शिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव की मां पार्वती के साथ शादी हुई थी। उज्जैन में महाशिवरात्रि की धूम 9 दिन पहले शुरू हो जाती है, जिसे शिव नवरात्र कहा जाता है। 9 दिनों तक भगवान शिव का अलग अलग तरह से श्रृंगार किया जाता है। शिवरात्रि के दिन बाबा महाकाल की बारात निकाली जाती है। कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन पूरे उज्जैन में किसी के घर चूल्हा नहीं जलता है, क्योंकि इस दिन सभी का खाना मंदिर में ही बनता है। मध्य प्रदेश में भगवान शिव के एक नहीं बल्कि दो दो ज्योतिर्लिंग हैं। तो चलिए चलते हैं अगले ज्योतिर्लिंग के सफर पर, जो है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, ओम यानी ओंकार। इस शब्द में पूरा यूनिवर्स छिपा है। इसी ओम में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता समाये हैं। शास्त्रों और पुराणों में हर मंत्र की शुरुआत ओम से ही होती है। हिंदू धर्म में ओम को बहुत ही पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि ओम शब्द पहली बार भगवान शिव के मुख से ही निकला था, इसलिए भगवान शिव का एक नाम ओंकार भी है। ओमकारेश्वर में भगवान शिव खुद ओंकार के रूप में विराजमान है। जिस पर्वत पर भगवान शिव का मंदिर है, वो पूरा पर्वत ही ओम के शेप में बना हुआ है। इसी वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ओम के शेप में बने इस पर्वत पर 100 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिर हैं, जहां हिंदू कम्युनिटी से जुड़े सभी देवताओं के मंदिर हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसी मान्यता है कि ओंकार पर्वत पर भगवान श्री राम के पूर्वज राजा मंधाता ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से खुश होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा मांधाता ने भगवान शिव से मोक्ष की कामना की और उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि वो हमेशा के लिए उसी ओंकार पर्वत पर बस जाएं। राजा मांधाता को आशीर्वाद देते हुए भगवान शिव इसी ओंकार पर्वत पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि ये कोई हाथों से बनाया गया शिवलिंग नहीं है, बल्कि ये खुद अवतरित हुई ज्योतिर्लिंग है, जो कि जमीन से निकली हुई है। इस ज्योतिर्लिंग के चारों तरफ हमेशा पानी भरा रहता है। कहते हैं कि मां नर्मदा भगवान शिव का 24 घंटे अभिषेक करती है। ओमकारेश्वर आने वाला हर शिव भक्त अपने भगवान की पूजा विधि विधान और सच्चे मन से करता है। यहाँ पर भगवान शिव का अभिषेक करने से आपकी मांगी हर मन्नत पूरी हो जाती है। कहते हैं इस तीर्थ की रचना भगवान ने खुद अपने हाथों से की थी। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ ही यहाँ पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है और इन दोनों ही ज्योतिर्लिंगों को एक ही माना जाता है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी उतना ही महत्व है जितना ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का है। इसलिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद भगवान ममलेश्वर के दर्शन किए बिना ये यात्रा अधूरी मानी जाती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जिस पर्वत पर बना है, वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसके एक तरफ नर्मदा नदी बहती है तो दूसरी तरफ कावेरी नदी। जहां पर पर्वत खत्म होता है, उस जगह पर दोनों नदियों का मिलन होता है, जिसे कावेरी नर्मदा संगम कहा जाता है। ये संगम भक्ति और भावना का संगम है। कहते हैं सच्चे मन से संगम में डुबकी लगाने पर
सारे पाप धुल जाते हैं। जब आप किसी तीर्थ में जाते हैं तो उसका फल आपको सिर्फ एक बार मिलता है, लेकिन ओमकारेश्वर में पहुंचे हर भक्त को यहाँ पर 3 गुना फल मिलता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान ओमकारेश्वर, भगवान ममलेश्वर और मां नर्मदा नदी विराजित है। मां नर्मदा को कलयुग की गंगा भी कहा जाता है। मां नर्मदा अपने भक्तों की हर मन्नत को सुनती है। जिसकी भी मन्नत पूरी हो जाती है वह नर्मदा नदी में चुनरी चढ़ाता है। भोले भंडारी बड़े ही दयालु हैं। वो अपने यहाँ आए हर भक्त की झोली भरते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ये मंदिर 5 फ्लोर में बना हुआ है। सबसे नीचे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जहां गर्भगृह में भगवान शिव का हजारों साल पुराना शिवलिंग स्थापित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में जल रही अखंड ज्योति सालों से जल रही है। यह मंदिर हजारों साल पुराना है, जो कि कई पिलर पर टिका हुआ है। पूरे साल ओमकारेश्वर मंदिर में हजारों लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। मंदिर की पहली मंजिल पर भगवान महाकालेश्वर का मंदिर है। वहीं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दूसरे फ्लोर पर भगवान ओमकारेश्वर का मंदिर है, और ये बात अपने आप में अनोखी है। थर्ड फ्लोर पर भगवान शिव सिद्धनाथ के रूप में बैठे हैं, तो वहीं फोर्थ फ्लोर पर गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। 5वें और आखिरी फ्लोर पर ध्वजेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। इसी के ऊपर भगवान ओमकारेश्वर की ध्वजा भी लहराती है। मंदिर में सुबह, दोपहर और शाम को 3 बार आरती की जाती है। जिस तरह से उज्जैन में भस्म आरती का बहुत ज्यादा महत्व है, उसी तरह से ओमकारेश्वर में शाम को होने वाली शयन आरती का बहुत महत्व है। शाम को ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया जाता है। यहाँ पर भगवान शिव पार्वती के खेलने के लिए चौसर बिछाई जाती है। मंदिर में काम करने वाले पंडितों का कहना है कि वो लोग जब सुबह मंदिर का दरवाजा खोलते हैं तो चौसर पूरी तरह से बिखरी मिलती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और मां पार्वती रात में यहाँ पर चौसर खेलने आते हैं, और ऐसा सदियों से होता आ रहा है। रात के समय मंदिर के अंदर रुकने की परमिशन किसी को नहीं होती है। शयन आरती के बाद दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं। शिवरात्रि, सोमवती अमावस्या, नर्मदा जयंती और गंगा दशहरा जैसे मौकों पर ओमकारेश्वर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। श्रद्धा से भक्त बाबा के दरबार में हाजिरी देने पहुंचते हैं। ओमकारेश्वर में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। झारखंड का धार्मिक शहर देवघर, और इसी देवघर में महादेव बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा बैद्यनाथ खास महत्व रखते हैं, और ये जगह एक ऐसी सिद्ध पीठ है जहां पर मांगी गई मनोकामना कभी खाली नहीं जाती है। बाबा के दरबार में जो भी भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। देवघर में ज्योतिर्लिंग के साथ ही यह जगह मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर सती का दिल गिरा था। इस वजह से इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। यहाँ पर मां सती को जय दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। ये जगह ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का अनूठा संगम है। पूरे देश में ये एक ऐसी जगह है जहां शिव और शक्ति एक साथ मौजूद हैं। झारखंड के देवघर में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई, इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसके बारे में शिव पुराण में जिक्र मिलता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का इतिहास लंकापति रावण से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण भगवान शिव का परम भक्त था। शिव तांडव स्तोत्र भी रावण की रचना थी। रावण ने हिमालय पर्वत पर जाकर भगवान शिव को खुश करने के लिए घोर तपस्या की, लेकिन भगवान शिव ने उसे दर्शन नहीं दिए। तब रावण ने अपने सिर काट कर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया। एक एक करके उसने अपने 9 सिर भगवान शिव को समर्पित कर दिए। लेकिन रावण जैसे ही 10वां सिर काटने वाला था, उससे पहले ही देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने खुश होकर रावण को उनके 9 सिर वापस लौटा दिए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने कहा कि वो कामना लिंग के रूप में उसके साथ लंका चले। वो उन्हें लंका ले जाकर वहां पर शिवलिंग की स्थापना करेगा, ताकि वो हमेशा अजय रहे, यानी कि उसे कभी कोई हरा ना सके। भगवान शिव ने रावण की इच्छा को मान लिया
उन्होंने कहा कि वो रावण के साथ शिवलिंग के रूप में चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन रावण को उनकी एक शर्त माननी पड़ेगी। भगवान शिव ने रावण को कहा कि अगर उसने शिवलिंग को कहीं भी जमीन पर रख दिया तो वो शिवलिंग हमेशा के लिए वहीं पर स्थापित हो जाएगा और शिवलिंग को दोबारा उठाया नहीं जा सकेगा। रावण इस बात के लिए तैयार हो गया और कामना लिंग को अपने हाथों में उठाकर लंका के लिए रवाना हो गया। लेकिन इधर देवताओं में इस बात को लेकर हाहाकार मच गया कि भगवान शिव कैलाश पर्वत छोड़कर जा रहे हैं। उधर रावण शिवलिंग को हाथ में उठाए लगातार आगे बढ़ रहा था। ऐसा कहा जाता है कि अचानक रास्ते में उसे लघु शंका आई, लेकिन वो शिवलिंग को जमीन पर नहीं रख सकता था। तभी उसने सामने से एक ग्वाले को आते देखा जिसका नाम बैजू था। रावण ने शिवलिंग को उस ग्वाले को पकड़ा दिया और कहा कि वो इसे जमीन पर ना रखे। लेकिन जब रावण फ्रेश होने गया तो उसे काफी देर हो गई। बैजू ग्वाला इतनी देर तक अपने हाथ में शिवलिंग को पकड़े खड़ा नहीं रह सका और उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। ग्वाले ने जैसे ही शिवलिंग को जमीन पर रखा, वो वहीं पर स्थापित हो गया। जब रावण वापस लौटा तो उसने उस शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो शिवलिंग को उठा नहीं पाया। थक हार कर रावण वहां से शिवलिंग को यूं ही छोड़कर चला गया। उसके बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी समेत सभी देवी देवताओं ने उस शिवलिंग की पूजा की और उसकी स्थापना की। जिस जगह पर यह शिवलिंग स्थापित हुआ था वो जगह देवघर थी। बैजू नाम के ग्वाले ने इसे जमीन पर स्थापित किया था, इसीलिए इसे बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पहचान मिली। रावण कामना लिंग के रूप में शिवलिंग को श्रीलंका ले जा रहा था, इसीलिए इसे कामना लिंग के रूप में भी जाना जाता है। त्रेता युग से लेकर आज तक बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भक्तों के लिए बहुत ही खास है। खासकर सावन के महीने में बाबा बैद्यनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की खासी भीड़ रहती है। इस दौरान हजारों लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर करीब 100 किलोमीटर तक पैदल ही बाबा बैजनाथ धाम पहुंचते हैं और वहां जाकर जल चढ़ाते हैं। बैद्यनाथ धाम में मुख्य मंदिर करीब 72 फीट ऊंचा है। इस मंदिर के गर्भगृह में बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है, जहां पर भक्त जल अभिषेक और रुद्र अभिषेक समेत भगवान शिव की पूजा करते हैं। मुख्य मंदिर के पास ही मां पार्वती का मंदिर है। मां पार्वती और बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के शिखर को कलावा से बांधकर रखा गया है, जिसे शिव और शक्ति का गठजोड़ यानी गठबंधन कहा जाता है। ये ट्रेडिशन यहाँ पर सालों से चला आ रहा है। ऐसी मान्यता है कि नया शादीशुदा जोड़ा अगर यहाँ पर कलावा बांधता है तो उनका रिश्ता शिव और शक्ति की तरह मजबूत बना रहता है। बैद्यनाथ का मंदिर परिसर बहुत बड़ा है, जिसमें करीब 22 मंदिर हैं, जहां पर कई देवी देवता की पूजा होती है। बाबा बैद्यनाथ धाम के दरवाजे सुबह 4 बजे अपने भक्तों के लिए खुल जाते हैं। 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक मंदिर के पुजारी अभिषेक और पूजा करते हैं। मंदिर के कपाट दोपहर 3 बजे तक खुले रहते हैं। शाम में बाबा बैद्यनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और रात को आरती के बाद 9 बजे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम में प्रसाद के रूप में पेड़े चढ़ाए जाते हैं। भारत में जितने भी शिव मंदिर और ज्योतिर्लिंग है, वहां मंदिर के शिखर पर ध्वजा के साथ साथ त्रिशूल भी लगा होता है। लेकिन बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ही इकलौती ऐसी जगह है जहां पर मंदिर के शिखर पर त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल लगा हुआ है। ये पंचशूल बैद्यनाथ धाम का सुरक्षा कवच भी है। इस पंचशूल को पंच तत्व धरती, जल, आकाश, हवा और अग्नि का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पंचशूल की वजह से ये मंदिर हजारों सालों से सुरक्षित है। हर साल शिवरात्रि के 2 दिन पहले पंचशूल को शिखर से उतारा जाता है और भक्तों के दर्शन के लिए रखा जाता है। पंचशूल के दर्शन करने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती है। महाशिवरात्रि के दिन पूजा के बाद पंचशूल को फिर से शिखर पर लगा दिया जाता है। इसे लगाने और उतारने का अधिकार पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार, स्थानीय परिवार को है। कहते हैं कि जिस किसी भी इंसान की शादी नहीं हो रही हो या फिर उनके बच्चे नहीं हैं, वो बैद्यनाथ धाम में बाबा भोलेनाथ का सच्चे मन से अभिषेक करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी लंकापति रावण से जुड़ी थी। अब हम आपको भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर ले चलते हैं।
जिसकी कहानी रावण के भाई कुंभकर्ण के बेटे से जुड़ी है। कौन था कुंभकर्ण का बेटा और क्या है भीमाशंकर मंदिर की हिस्ट्री, जानने के लिए चलते हैं अपने अगले एपिसोड पर। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हिंदू कम्युनिटी के पूजा और कर्म कांड का हिस्सा हैं और हर कोई अपनी लाइफ में एक बार इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन जरूर करना चाहता है। दोस्तों, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट के पुणे से करीब 110 किलोमीटर दूर काशीपुर में है। भगवान शिव का ये मंदिर सह्याद्री पर्वत पर बना हुआ है। घने जंगलों से ढके पर्वत के बीच में भीमा शंकर मंदिर बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस मंदिर के पास ही भीमा नदी भी बहती है, जो आगे चलकर कृष्णा नदी में मिलती है। भीमा शंकर मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है, जिसका जिक्र शिव पुराण में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि रावण के भाई कुंभकर्ण का एक बेटा था, जिसका नाम भीम था। भीम एक राक्षस था। जब भगवान राम ने लंका में युद्ध के दौरान कुंभकर्ण को मार गिराया था, ठीक उसी समय भीम का जन्म हुआ था। भीम की मां का नाम करकटी था। कुंभकर्ण और करकटी की मुलाकात एक पर्वत पर हुई थी। इसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली थी। शादी के बाद कुंभकर्ण लंका लौट आया, लेकिन करकटी कुंभकर्ण के साथ लंका नहीं गई। वो उस पर्वत पर ही रही। कुछ दिनों बाद करकटी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम भीम रखा गया। लेकिन इससे पहले कि भीम अपने पिता कुंभकर्ण से मिल पाता, भगवान राम और रावण के बीच हुए युद्ध में कुंभकर्ण की मृत्यु हो गई। कुंभकर्ण के मारे जाने के बाद करकटी अपने बेटे भीम को लेकर सबसे दूर चली गई और वहीं उसने अपने बेटे का पालन पोषण किया। लेकिन जब भीम बड़ा हुआ तो करकटी ने उसे बताया कि भगवान राम ने कुंभकर्ण को मारा था और राम विष्णु के ही अवतार थे। करकटी ने कहा कि उनके पिता करकट और माता पुष्कशी को भी भगवान विष्णु के भक्त सुतीक्ष्ण मुनि ने मारा था। यह बात सुनकर भीम को बहुत गुस्सा आया। उसने भगवान विष्णु को हराने की ठानी। भीम ने 1000 सालों तक भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की। जब ब्रह्मा जी खुश हो गए तो भीम ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि वो सबसे शक्तिशाली हो जाए और उसका कोई भी सामना न कर सके। ब्रह्मा जी ने भी उसे वो वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर भीम बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया। फिर उसने सबसे पहले इंद्र और सभी देवताओं को हरा दिया और श्री हरि विष्णु से भी युद्ध जीत लिया। भीम पृथ्वी आकर सबके ऊपर बहुत अत्याचार करने लगा। वो सबसे कहता था, मेरी पूजा करो, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूं, मैंने तुम्हारे विष्णु को भी हरा दिया। वहीं भीम ने एक शिव भक्त राजा कामरूपेश्वर को पकड़कर बंदी बना लिया। उसने राजा से भगवान शिव की भक्ति छोड़कर अपनी भक्ति करने के लिए कहा, लेकिन राजा इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। राजा ने जेल के अंदर ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की, लेकिन भीम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने अपनी तलवार निकालकर उस शिवलिंग पर चलाने की कोशिश की। तभी वहां पर भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव और राक्षस भीम के बीच में लड़ाई हुई। देवाधिदेव महादेव ने भीम को मार दिया। तब सारे देवता वहां पहुंचे। उन्होंने भोलेनाथ को धन्यवाद दिया और भगवान शिव से वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होने की प्रार्थना की, जिससे बुराई का नाश हो सके और सभी भक्तों का कल्याण हो। तभी से इस जगह पर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा होने लगी। राक्षस भीम को हराने की वजह से ही इस ज्योतिर्लिंग को भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। नागर शैली में बना ये ज्योतिर्लिंग बहुत ही पुराना है। समय के साथ इस मंदिर का भी कई बार रिनोवेशन कराया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की भगवान शिव में बहुत आस्था थी। भगवान शिव उनके इष्ट थे, इसलिए उन्होंने भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को कई सुविधाएं दी थी। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का शिखर नाना फडणवीस ने बनवाया था। उन्होंने इस मंदिर में बड़ा सा घंटा भी बनवाया था, जो यहाँ आने वाले भक्तों के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। नाना फडणवीस का वास्तविक नाम बालाजी जनार्दन भानु है। इस मंदिर का भी ड्रेस कोड है। मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए औरतों को साड़ी पहनना जरूरी है, तो वहीं पुरुष सिर्फ धोती में ही अंदर जा सकते हैं। जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है तब दूर से ही भगवान भीमा शंकर के दर्शन होते हैं। गर्भगृह में जाने से भक्तों को रोक दिया जाता है। हर शिव मंदिर की तरह सावन के महीने में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में भी देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। सावन में यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है।
मंदिर के पीछे 2 कुंड है जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। भीमाशंकर मंदिर के पास मां पार्वती का मंदिर है जिसे कमलजा मंदिर के नाम से जाना जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद मां पार्वती के दर्शन करना बहुत जरूरी होता है। तभी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरे माने जाते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त रोजाना इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है और 12 ज्योतिर्लिंग का पाठ करता है, उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। दोस्तों, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत एक देवभूमि है जहां एक नहीं कई तीर्थ हैं। ये तीर्थ हिंदू कम्युनिटी को एक कड़ी में बांधे हुए हैं। ऐसा ही एक तीर्थ है सेतुबंध रामेश्वरम। चेन्नई से 425 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट में स्थित है। रामनाथपुरम जिले में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की गिनती हिंदुओं के खास तीर्थों में होती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ रामेश्वरम 4 धामों में से एक है जिसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। ये ज्योतिर्लिंग हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों तरफ से घिरा हुआ है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग एक टापू पर बना हुआ है। कहा जाता है ये टापू पहले मेनलैंड से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में समुद्र की लहरों और जमीन के कटने की वजह से ये टापू अलग हो गया। रामेश्वरम जाने के लिए एडवेंचर से भरे करीब 100 साल पुराने रेलवे पुल पर से होकर गुजरना पड़ता है। जब थरथराती हुई ट्रेन इस पुल पर गुजरती है तो एक अलग ही थ्रिल फील होता है। यह पुल कंक्रीट के 145 पिलर पर टिका है। ट्रेन के अलावा यहां पर रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए भी पहुंचा जा सकता है। 15 एकड़ में फैला भोलेनाथ का रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। इस मंदिर को द्रविड़ स्टाइल में बनाया गया है। यहाँ का आर्किटेक्चर और स्कल्पचर इतना खूबसूरत है कि वो यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची और मजबूत दीवारें हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का एंट्री गेट करीब 40 मीटर ऊंचा है। 12वीं सेंचुरी में इस मंदिर में कई डेवलपमेंट हुए। 1173 में श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने इस मंदिर के गर्भगृह का कंस्ट्रक्शन करवाया था। बाद में 15वीं सेंचुरी में राजा ओडेन सेतुपति ने इस मंदिर में 78 फीट ऊंचा गोपुरम बनवाया। इसके अलावा भी कई बार रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का रिनोवेशन और डेवलपमेंट हुआ। इस ज्योतिर्लिंग की खास बात यह है कि यहाँ पर तीर्थयात्रियों के आने जाने के लिए जो पैसेज बना हुआ है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, जिसमें 108 शिवलिंग बने हुए हैं। साथ ही यहाँ पर भगवान गणेश के भी दर्शन होते हैं। इस बड़े से पैसेज को गोपुरम कहा जाता है। मंदिर के मेन गेट से लेकर गर्भगृह तक जितने भी पिलर इस गोपुरम में लगे हैं उन पर शानदार मूर्तियां और डिजाइन बनी हुई है। मंदिर के अंदर 1200 से ज्यादा पिलर हैं। दूर से देखने पर सारे पिलर की डिजाइन एक जैसी लगती है, लेकिन वास्तव में हर पिलर का आर्किटेक्चर बहुत अलग है। ये पूरा मंदिर बड़े बड़े पत्थरों से बना है और हैरानी की बात यह है कि मंदिर के आसपास कोई भी पत्थर के पहाड़ या फिर खाने नहीं है। इससे तो ऐसा ही लगता है कि इन पत्थरों को नावों में भरकर कहीं से लाया गया था। मंदिर के गर्भगृह में भक्त रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। इनके साथ ही यहाँ पर माता पार्वती विशालाक्षी देवी के रूप में विराजित है। यहीं पर 9 और शिवलिंग भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें विभीषण ने यहाँ पर स्थापित किया था। गर्भगृह के ठीक सामने नंदी मंडप में भगवान नंदी विराजित हैं। इस मंडप की ऊंचाई करीब 22 फीट लंबी है, करीब 12 फीट चौड़ी है और 17 फीट ऊंची है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग परिसर में 24 कुएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें भगवान राम ने अपने तीर से बनाया था। इसी वजह से इन्हें बहुत ही पवित्र माना जाता है। इन कुओं के पानी से लोग नहाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी शख्स इन कुओं के पानी से नहाता है उसे सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, इस ज्योतिर्लिंग की कहानी रामायण काल से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था और उन्हें लेकर लंका चला गया था, तब भगवान राम सीता माता को ढूंढते हुए समुद्र के किनारे पहुंचे थे। जब भगवान राम रावण की लंका पर चढ़ाई करने वाले थे, उससे पहले उन्होंने भगवान शिव का रेत से शिवलिंग बनाकर अभिषेक किया था और शिव जी से रावण पर जीत हासिल करने के लिए प्रार्थना की थी। भगवान राम अच्छी तरह जानते थे कि रावण भगवान शिव का भक्त है
और उसे हरा पाना इतना भी आसान नहीं होगा। हालांकि भगवान राम खुद भगवान विष्णु का अवतार थे, लेकिन उस वक्त वो एक इंसान के अवतार में थे। इसलिए उन्होंने भगवान शिव से जीत का आशीर्वाद मांगा था। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ भगवान राम को जीत का आशीर्वाद दिया था। तब भगवान राम ने शिव जी से वहीं शिवलिंग के रूप में स्थापित होने की इच्छा जताई थी, जिससे इस पृथ्वी पर लोगों का कल्याण हो सके। तब भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में उसी जगह पर विराजित हो गए। भगवान राम ने उस जगह पर पूजा की थी और उन्हीं की वजह से शिवजी शिवलिंग के रूप में वहां पर स्थापित हुए थे। इसी वजह से इस जगह को रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में पहचान मिली। इस ज्योतिर्लिंग का नाम भगवान राम के नाम पर ही रखा गया है। इसलिए रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को रामनाथ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। ये जगह रामायण काल से जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर हर तरफ भगवान राम की कहानियां ही सुनने को मिलती है। हर साल लाखों श्रद्धालु रामेश्वर मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ज्यादा पसंद है। इस वजह से सावन में हर शिव मंदिर और ज्योतिर्लिंग की तरह यहाँ पर भी बहुत भीड़ होती है। यहाँ के बारे में ऐसी मान्यता है कि भगवान रामेश्वर के दर्शन करने और यहाँ पर अभिषेक करने से दुश्मनों पर भी जीत मिलती है, जिस तरह से भगवान राम को रावण पर जीत मिली थी। नॉर्थ में जिस तरह से काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को बहुत माना जाता है, उसी तरह से साउथ में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। यहाँ पर पानी में तैरने वाले पत्थर मिलते हैं। कहा जाता है कि ये वही पत्थर हैं जिनका पुल बनाकर भगवान राम और उनकी सेना ने समुद्र पार किया था। दोस्तों, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का परिसर बहुत बड़ा है। यहाँ पर करीब 22 मंदिर हैं। इनमें हर मंदिर का खास महत्व है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इन मंदिरों में जाकर दर्शन जरूर करते हैं। यहाँ पर अग्नि तीर्थम भी है, जो रामनाथ स्वामी मंदिर के पास बने पूर्वी समुद्र तट को अग्नि तीर्थम कहा जाता है कि बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर हो जाती है। यहाँ के पानी में ऐसा क्या है, इस मिस्ट्री को आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को हमलों से बचाने और इसका ख्याल रखने में यहाँ की रियासतों का सबसे बड़ा योगदान था। आज भी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग त्रेता युग की हिस्ट्री और उसकी यादों को खुद में समेटे हुए है। दोस्तों, भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका, इस जगह पर भगवान कृष्ण के साथ साथ महादेव का भी वास है। यहाँ पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। यहाँ पर भोलेनाथ के नागेश्वर अवतार के दर्शन होते हैं, जिन्हें नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारकापुरी से 17 किलोमीटर दूर बेट द्वारका जाते वक्त रास्ते में आता है। भगवान शिव का यह मंदिर 2500 साल पुराना है, लेकिन इस मंदिर का कई बार रिनोवेशन हो चुका है। द्वारका में भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में कैसे स्थापित हुए, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पौराणिक कथा के अनुसार हजारों साल पहले एक व्यापारी था। वो भगवान शिव का भक्त था। उसका नाम सुप्रिय था। सुप्रिय धर्म में बहुत ज्यादा विश्वास करता था और इसी वजह से अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा लोगों को दान कर दिया करता था। वो व्यापारी हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था, लेकिन सुप्रिय की शिव भक्ति राक्षस दारूक को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। राक्षस दारूक नहीं चाहता था कि कोई महादेव की भक्ति करे। वो चाहता था लोग उसे भगवान की तरह माने और सिर्फ उसी की पूजा करें। एक बार सुप्रिय अपनी नाव पर सवार होकर व्यापार करने के लिए कहीं जा रहा था। उस नाव पर और भी कई लोग सवार थे। राक्षस ने नाव पर हमला बोलकर सुप्रिय समेत कई लोगों का अपहरण कर लिया और सभी लोगों को जेल में बंद कर दिया। सुप्रिय तो शिव भक्त थे, इसलिए उन्होंने जेल में भी भगवान शिव की आराधना करनी शुरू कर दी। वो लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। सुप्रिय के साथ साथ जेल में बंद और भी कैदी भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे और सभी ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। सुप्रिय ने जेल में भी सबको शिव भक्त बना दिया। ओम नमः शिवाय मंत्र की आवाज राक्षस के पूरे महल में गूंजने लगी। जब राक्षस ने देखा कि जेल में भी लोग भगवान शिव की भक्ति बंद नहीं कर रहे हैं, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने सुप्रिय को मार डालने का हुक्म दे दिया। लेकिन ये सुनकर भी सुप्रिय बिल्कुल नहीं डरा। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान शिव उसकी रक्षा जरूर करेंगे। वो अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी इस मुसीबत से छुड़ाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा।
सुप्रिय की भक्ति से भगवान शिव बहुत खुश हुए और उन्होंने प्रकट होकर सुप्रिय को दर्शन दिए। भगवान शिव ने सुप्रिय को पाशुपत अस्त्र दिया ताकि वो अपने साथ साथ जेल में बंद दूसरे लोगों की भी रक्षा कर सके। उसके बाद भगवान शिव वहीं पर शिवलिंग के रूप में विराजित हो गए। भगवान शिव के कहने पर ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग रखा गया। भगवान शिव के दिए हथियार से सुप्रिय ने राक्षस दारुक और उसके साथियों को मार डाला। तभी से यहाँ पर भगवान शिव नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हैं। नागेश्वर मंदिर में भगवान शिव के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तों को सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती है। अगर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का सावन के महीने में विशेष पूजा और अभिषेक किया जाए तो उसका बहुत पुण्य मिलता है। नागेश्वर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित ज्योतिर्लिंग दूसरे ज्योतिर्लिंगों से थोड़ा बड़ा है, जिसके ऊपर चांदी का कवर चढ़ाया गया है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर फन फैलाए नाग देवता भी विराजित हैं, जिन्हें चांदी से बनाया गया है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष या फिर नाग दोष होता है, वो खास तौर पर इस मंदिर में आकर भगवान शिव का अभिषेक और पूजा करते हैं। ऐसा करने से उन्हें काल सर्प दोष और नाग दोष से मुक्ति मिलती है। इस ज्योतिर्लिंग में भी पूजा और कर्मकांड के दौरान धोती पहनकर ही अंदर जाने की परमिशन है। नागेश्वर मंदिर में शाम 4 बजे बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाता है, जिसके बाद किसी को भी गर्भगृह के अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है। लोग दूर से ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। यहाँ शाम 7 बजे आरती होती है, जिसके बाद रात 9 बजे मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु भगवान नागेश्वर के दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त सावन महीने में मंदिर के अंदर बैठकर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनता है, उसे सीधा मोक्ष मिलता है और शिव धाम में जाता है। जन्माष्टमी के दौरान भी नागेश्वर मंदिर में हजारों लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसका कारण ये है कि पास में ही श्री कृष्ण की नगरी द्वारका है और जन्माष्टमी के मौके पर द्वारकाधीश के दर्शन के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी कृष्ण भक्त आते हैं। इसी वजह से द्वारका आने वाले भक्त नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए जरूर आते हैं। नागेश्वर मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है और इसका परिसर भी बहुत बड़ा है। परिसर में भगवान शिव की ध्यान लगाए बैठे एक बड़ी सी मूर्ति भी है, जिसकी ऊंचाई 80 फीट है। ये मूर्ति मंदिर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी से ही नजर आने लगती है। गुजरात में ही भगवान शिव का पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भी है, जहां से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी करीब 270 किलोमीटर है। गुजरात में भक्तों को द्वारकाधीश, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग तीनों तीर्थ क्षेत्र के दर्शन होते हैं। फेमस अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने अपनी बुक में लिखा है, बनारस इतिहास, परंपरा, कई ऐतिहासिक चीजों से भी ज्यादा पुराना है। काशी हमारी सोच से भी कई अधिक प्राचीन है। जी हां दोस्तों, ऐसा ही है बनारस। बनारस शहर अपने आप में हजारों साल पुरानी विरासत को समेटे हुए है। ये शहर वर्ल्ड के एंशिएंट शहरों में से एक है और इसी बनारस शहर के कोने कोने में बसते हैं महादेव। बनारस के लोगों पर भी शिव का ही रंग चढ़ा हुआ है और पूरी काशी ही शिवमय है। यहाँ भगवान शिव के 1500 से ज्यादा मंदिर हैं। इसी काशी में गंगा नदी के किनारे पर भगवान शिव काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हैं, जो हिंदुओं के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। उत्तर भारत में काशी विश्वनाथ की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग पिछले कई हजार सालों से है। ये एक ऐसा धाम है जिसे खुद भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने लिए चुना था और काशी की रचना की थी। पौराणिक कथा के अनुसार जब महादेव और माता पार्वती काशी में आकर बसे थे, तो उनके साथ कई देवी देवता यहाँ पर आ गए, जिसके बाद काशी देवताओं का नगर बन गया। इसलिए काशी की जमीन पर रखा गया हर कदम तीर्थ है। यहाँ पर भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती के भी दर्शन होते हैं और मोक्षदायिनी माँ गंगा के भी। शास्त्रों और पुराणों में गंगा नदी को बहुत ही पवित्र माना गया है। माँ गंगा इंसानों को मोक्ष देती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जिसे अपने जीवन में मोक्ष चाहिए, उसे गंगा नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। काशी विश्वनाथ हजारों सालों से साधु संतों का शहर रहा है। इस शहर को आदि गुरु शंकराचार्य, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, संत एकनाथ,
स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती और गोस्वामी तुलसीदास ने अपना बनाया। भगवान शिव की नगरी काशी साधु संतों के लिए मोक्ष की धरती है। काशी विश्वनाथ मंदिर की हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। चीनी यात्री फहियान 14वीं सेंचुरी में काशी आए थे और उन्होंने अपने ट्रैवलॉग में उस दौरान काशी की ग्लोरी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। वहीं युआन च्वांग भी 7वीं सेंचुरी में काशी आए थे। तब उन्होंने यहाँ पर कई गुरुकुल, बौद्ध विहार और करीब 100 मंदिर देखे थे। अपनी ट्रैवलॉग में उन्होंने लिखा है कि उस समय काशी की ग्लोरी देखने लायक थी। 9वीं सेंचुरी में आदि गुरु शंकराचार्य ने काशी में संस्कृत स्कूल और गुरुकुल खोले थे और काशी को सनातन धर्म का केंद्र बना दिया था। लेकिन 11वीं सेंचुरी में मुगल्स के आने के बाद उन्होंने भारत के कल्चर और ट्रेडिशन पर हमला बोला। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बाद काशी विश्वनाथ ही वो ज्योतिर्लिंग है जिन पर कई बार हमले हुए। हर बार इस मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले राजाओं ने इस मंदिर को फिर से बनवाया। 11वीं सेंचुरी से लेकर 15वीं सेंचुरी के बीच इस मंदिर पर कई बार हमले हुए। 1194 में मोहम्मद गौरी ने काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद हिंदू राजाओं ने इसका फिर से रिनोवेशन कराया। लेकिन मुगल यहीं नहीं रुके। 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इस मंदिर को दोबारा तोड़ दिया था। लेकिन 1585 में राजा टोडरमल ने इस मंदिर को फिर से बनवाने में वहां के पुजारियों की मदद की। 1662 में शाहजहां ने इस मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी कर दिया था, लेकिन लोगों के विरोध की वजह से इस मंदिर को नहीं तोड़ा जा सका। शाहजहां ने काशी विश्वनाथ के 63 मंदिरों को तोड़कर गिरा दिया था। मुगल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस मंदिर पर अपना हक जताने की कोशिश की। भारत में आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स ने इस पर कब्जा कर लिया, जिसे मालवा के राजा मल्हार राव होलकर ने छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। उस वक्त वो इस मंदिर को रेनोवेट करा रहे थे, लेकिन काम बीच में ही रुक गया। बाद में 1777 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का फिर रिनोवेशन कराया। उसके 300 साल बाद भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर का फिर रिनोवेशन कराया। 8 मार्च 2019 में इस मंदिर के दरबार का शिलान्यास किया गया था। दिसंबर 2021 में काशी विश्वनाथ मंदिर में विशाल कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ था। साथ ही मंदिर में और कई काम करवाए गए। पुरानी शैली में मंदिर को बरकरार रखने के लिए कई कारीगरों ने दिन रात एक कर दिए। आज इस मंदिर की पूरी तरह से कायापलट हो चुकी है और इसके परिसर को बहुत बड़ा कर दिया गया है, ताकि यहाँ आने वाले लाखों शिव भक्तों को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। सावन के महीने में इस मंदिर की रौनक अलग ही होती है। देश भर से कांवड़ यात्री यहाँ पर भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए आते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन में सबसे पहले जल चढ़ाने का अधिकार यदुवंशी चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के लोगों को होता है। काशी में ये ट्रेडिशन 90 साल पुराना है। पहली बार इस ट्रेडिशन को 1932 में स्टार्ट किया गया था, जो कि आज तक चल रहा है। कहा जाता है कि 1932 में काशी में भीषण अकाल पड़ गया था। तब यादव वंशियों ने जलाभिषेक करके भगवान शिव को खुश किया था। भगवान शिव का जलाभिषेक होते ही बारिश भी शुरू हो गई थी, जो कि करीब 3 दिनों तक चलती रही थी और अकाल खत्म हो गया था। इसी वजह से यहाँ हर साल यदुवंशी ही सावन में सबसे पहले जल चढ़ाते हैं। मंदिर का गर्भगृह पूरी तरह से नया बन गया है। गर्भगृह और मंदिर की बाहरी दीवारों पर 60 किलो सोना लगाया गया है। शिवलिंग के आसपास की जलाधारी पर सोने की परत चढ़ाई गई है। गर्भगृह की दीवारें सोने से कवर की गई है। गर्भगृह के दरवाजे और चौखटों को सोने से मढ़ दिया गया है, जिसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बनवाया है। बनारस में 80 से ज्यादा घाट हैं, लेकिन इनमें सबसे खास है गंगा किनारे बना मणिकर्णिका घाट। इसी मणिकर्णिका घाट से मोक्ष की यात्रा शुरू होती है। यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए लाइन लगी रहती है। कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट को खुद भगवान शिव ने अनंत शांति का वरदान दिया था। ये एक ऐसा शमशान घाट है जहां अंतिम संस्कार के बाद इंसान को सीधा मोक्ष मिल जाता है। फिर उसे पुनर्जन्म लेकर दोबारा से दुखों को नहीं भोगना पड़ता है। इसलिए काशी को मोक्षदायिनी भी कहा गया है। दोस्तों, धर्म नगरी नासिक जो एक नहीं बल्कि कई वजह से फेमस है।
ये वही जगह है जहां पर भगवान राम ने अपने वनवास का एक बड़ा हिस्सा बिताया था। इसी जगह पर हर 12 साल में एक बार विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला लगता है, जिसमें देश विदेश के लाखों श्रद्धालु आते हैं। और इसी धर्म नगरी में भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग भी स्थापित है, जिसे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक से कुछ ही दूरी पर त्र्यंबक गांव है, जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी के तलहटी में बना हुआ है। यह मंदिर चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। ब्रह्मगिरी पर्वत से साउथ की पवित्र नदी गोदावरी निकली है, जो महर्षि गौतम की तपस्या की वजह से धरती पर आई थी। सदियों पुराने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का कंस्ट्रक्शन काले पत्थरों से कराया गया है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत ही अनोखा है, जिसे सिंधु आर्य शैली में बनाया गया है। हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर में कोई पिलर नहीं है, सिर्फ पत्थरों को जोड़कर त्र्यंबकेश्वर मंदिर बनाया गया है। ज्योतिर्लिंग के पुराने मंदिर का कंस्ट्रक्शन तीसरे पेशवा बालाजी नाना साहब पेशवा ने करवाया था। नाना साहब पेशवा मराठा एम्पायर के प्रधानमंत्री थे, जिनका जन्म 1720 में हुआ था। इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन 1755 में शुरू हुआ था, जो पेशवा की डेथ के बाद भी चला था। मंदिर को पूरी तरह से बनाने में 31 साल लगे और उस दौरान इसे बनाने में 16 लाख रुपए खर्च आया था। आज के हिसाब से ये कीमत करोड़ों में है। 1979 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर को दोबारा रेनोवेट करवाया था। 12 ज्योतिर्लिंगों में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में स्थापित शिवलिंग बहुत ही अनोखा है। बाकी सभी 11 ज्योतिर्लिंगों में शिवलिंग जलाधारी के ऊपर नजर आते हैं, लेकिन त्र्यंबकेश्वर में शिवलिंग जमीन के अंदर है और ऊपर केवल जलाधारी ही नजर आती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन गर्भगृह में जलाधारी के नजदीक जाने पर ही होते हैं, जिसमें हमेशा पानी बना रहता है। गौर से देखने पर जलाधारी के अंदर आंख की तरह एक एक शिवलिंग नजर आते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार कहे जाते हैं। इन तीनों को त्रिदेव कहा जाता है, लेकिन इन शिवलिंग के दर्शन सिर्फ सुबह के समय में ही हो सकते हैं, क्योंकि पूजा के बाद इस पर चांदी का पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से शिवलिंग नजर नहीं आते हैं। तो अगर आप भी असली शिवलिंग के दर्शन करना चाहते हैं, तो सुबह आरती के समय ही मंदिर पहुंच जाएं। मंदिर में अंदर जाने के लिए चारों तरफ दरवाजे हैं, जिनमें से ईस्ट गेट को छोड़कर बाकी सभी दरवाजों से श्रद्धालु अंदर जा सकते हैं। बाबा महाकाल और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरह ही हर सोमवार त्र्यंबकेश्वर महादेव की शाही सवारी निकाली जाती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पंचमुखी मुकुट को डोली में बैठाकर गांव में ले जाया जाता है। भगवान त्र्यंबकेश्वर को उस गांव का राजा माना जाता है और हर सोमवार को महादेव अपनी प्रजा के बीच में जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में महर्षि गौतम का एक आश्रम था और इस आश्रम में कई ब्राह्मण रहते थे। आश्रम में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या से किसी बात पर बहुत नाराज हो गई थी और उन्होंने अपने पतियों को इसकी शिकायत की और ऋषि गौतम के खिलाफ उनके कान भर दिए। ब्राह्मणों की पत्नियों ने ऋषि गौतम को अपनी पत्नी अहिल्या के साथ आश्रम के बाहर निकालने के लिए कहा। तब वे सभी ब्राह्मण भगवान गणेश के पास पहुंचे और उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की कि वो ऋषि गौतम को किसी भी तरह से आश्रम से बाहर कर दें। उनकी बात सुनकर गणेश जी ने सभी ब्राह्मणों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने और लगातार यही बात कहते रहे। तब गणेश जी को उनकी बात माननी पड़ी और अपने भक्तों का मन रखने के लिए वो एक बीमार गाय बन गए और ऋषि गौतम के आश्रम में जाकर रहने लगे। उस गाय ने खेतों में घुसकर फसल खाना शुरू कर दिया। तब ऋषि गौतम वहां पहुंचे और एक तिनके के सहारे से गाय को खेतों से बाहर करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो तिनका गाय को लगा, वो मर गई और ऋषि गौतम पर गौ हत्या का आरोप लग गया। आश्रम के दूसरे ऋषियों ने ऋषि गौतम को आश्रम से निकाल दिया। इस घटना से वो बहुत दुखी थे। ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ आश्रम से निकल गए और वहां से थोड़ी दूर जाकर रहने लगे, लेकिन वहां भी उन ब्राह्मणों ने उन्हें चैन से नहीं रहने दिया। उनसे वेद पाठ और कर्मकांड के हक छीन लिए गए। गौ हत्या के पाप से बचने के लिए ब्राह्मणों ने उन्हें धरती का 3 बार चक्कर लगाने के लिए कहा। इसके साथ ही व्रत, पूजा पाठ और 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक गंगा जल से करने के लिए कहा। ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ धरती की 3 बार परिक्रमा करने निकल पड़े।
साथ ही उन्होंने वो सारे कर्मकांड भी किए जो उन्हें बताए गए थे। इसके बाद ऋषि गौतम अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। दोनों की भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब ऋषि गौतम ने भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दिया जाए। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम पर गौ हत्या का दोष नहीं है, तुम्हारे साथ छल किया गया था। भगवान शिव ने उन ब्राह्मणों को सजा देने की बात कही, लेकिन गौतम ऋषि ने इससे इनकार कर दिया और उन्हें माफ करने के लिए कहा। ऋषि गौतम ने भगवान शिव से उसी जगह पर ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने की प्रार्थना की और तभी से यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और तभी से यह मंदिर हजारों लाखों हिंदुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, देवों के देव महादेव जो इस दुनिया के कण कण में बसे हैं, हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड में हिंदुओं के कई रिलीजियस प्लेसेस हैं। इसी वजह से इसे देवभूमि यानी कि देवों की भूमि भी कहा जाता है। इसी देवभूमि में बने भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ हजारों लाखों शिव भक्तों की आस्था का सेंटर पॉइंट है। इस जगह पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पहुंचने के लिए उबड़ खाबड़ और पथरीले पहाड़ों से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ के भक्त अपने बाबा के दर्शन के लिए हर जोखिम उठा लेते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है, जिसमें 5 से 6 घंटे का टाइम लगता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन 5 पांडवों के पोते महाराजा जन्मेजय ने करवाया था, जिसके बाद 8th सेंचुरी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का रिनोवेशन कराया था। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि ये स्वयंभू शिवलिंग है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के एग्जिस्टेंस को लेकर दो कहानियां कही जाती है। केदार माउंटेन पर 2 ऋषि रहा करते थे, जिनका नाम नर और नारायण था। कहा जाता है कि नर और नारायण भगवान विष्णु के अवतार थे और भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। दोनों ऋषियों ने केदार पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन के लिए तपस्या की। नर और नारायण की तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और दोनों को दर्शन देते हुए वरदान मांगने के लिए कहा। दोनों ऋषियों ने कहा कि अगर आप हमारी तपस्या से खुश हैं तो हमेशा के लिए यहीं पर रह जाइए। भगवान शिव जैसे ही वहां से गायब हुए, उस जगह पर एक शिवलिंग प्रकट हो गया, जिसे केदारनाथ का नाम दिया गया। दूसरी कहानी महाभारत के 5 पांडवों से जुड़ी है। जब महाभारत की लड़ाई खत्म हुई तो पांचों पांडवों अपने भाइयों की डेथ को लेकर बहुत ज्यादा गिल्ट में थे। उन पर अपने ही भाइयों की हत्या करने का पाप था। सभी पांडव इस पाप से मुक्त होना चाहते थे। उन्हें इस पाप से मुक्ति केवल महादेव ही दिला सकते थे। तब पांचों पांडव उनका आशीर्वाद लेने के लिए निकल पड़े, लेकिन महादेव पांचों पांडवों से बहुत ज्यादा गुस्सा थे और वो उन्हें दर्शन देना नहीं चाहते थे। तब भगवान शिव केदार पर्वत पर चले गए, जहां उन्होंने एक भैंसे का रूप धारण कर लिया और दूसरे जानवरों में शामिल हो गए, जिससे कि पांडव उन्हें पहचान ना पाए। पांडव भोलेनाथ को ढूंढते हुए केदार जा पहुंचे, लेकिन वो भोलेनाथ को ढूंढ नहीं पाए। तब भीम ने अपना रूप बहुत ही बड़ा कर लिया और दोनों माउंटेन पर अपने पैर फैला दिए। सारे जानवर डर की वजह से वहां से निकल गए, लेकिन शंकर भगवान वहां से नहीं गए। भीम ने जैसे ही उस भैंस को पकड़ने की कोशिश की, वो जमीन के अंदर धंसने लगा। तब भीम ने उस भैंसे का ऊपरी हिस्सा पकड़ लिया। उसके बाद भगवान शिव ने पांचों पांडवों को दर्शन दिए और कौरवों की हत्या के पाप से सभी को मुक्त किया। साथ ही शिवलिंग के रूप में वहीं पर स्थापित हो गए। उसी समय से यहाँ पर भैंसे की पीठ को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, हर साल अक्षय तृतीया पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दरवाजे खोले जाते हैं, जो कि 6 महीने बाद देवशयनी एकादशी को बंद होते हैं। सिर्फ इन्हीं 6 महीनों में भोलेनाथ यहाँ पर दर्शन देते हैं। बाकी के 6 महीने हेवी स्नोफॉल की वजह से मंदिर बंद कर दिया जाता है। जब 6 महीनों के दौरान केदारनाथ के पट बंद होते हैं, तब भगवान केदारनाथ की मूर्ति को ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर लाया जाता है और अगले 6 महीनों तक वहीं पर उनकी पूजा होती है। लेकिन यहाँ केदारनाथ के स्वरूप को लाया जाता है। केदारनाथ मंदिर की मुख्य मूर्ति त्रिकोण शेप में है, जो हमेशा केदारनाथ मंदिर में ही रहती है। हर साल अक्षय तृतीया पर मंदिर के गेट खुलते हैं, लेकिन उनके खुलने से पहले भोलेनाथ को केदारनाथ ले जाने की तैयारी शुरू की जाती है। बड़ी धूमधाम से भगवान शिव के स्वरूप को केदारनाथ मंदिर तक
ले जाया जाता है। भगवान शंकर को फूलों से सजी डोली में बैठाया जाता है। सेना का मिलिट्री बैंड रिलीजियस ट्यून्स को बजाता हुआ डोली के आगे आगे चलता है। उखी मठ से केदारनाथ तक भक्त डोली के साथ 41 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करते हैं। केदारनाथ में भगवान की डोली के दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। जिस दिन मंदिर के पट खोले जाते हैं उस दिन पूरे मंदिर को फूल मालाओं से सजाया जाता है और मंदिर में भगवान केदारनाथ का स्वागत किया जाता है। सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही लाखों भक्त भगवान केदारनाथ के दर्शन करते हैं। केदारनाथ मंदिर पहुंचने से पहले भक्त गौरी कुंड पहुंचते हैं, जो नेचुरल हॉट वाटर से भरा एक कुंड है। केदारनाथ मंदिर पहुंचने से पहले श्रद्धालु गर्म पानी से भरे इस कुंड में स्नान करते हैं। गौरी कुंड में मां पार्वती का एक फेमस मंदिर है, जिसे गौरा माई मंदिर के नाम से जाना जाता है। गौरी कुंड में स्नान करने के बाद पिलग्रिम्स बाबा केदारनाथ की पैदल यात्रा के लिए रवाना होते हैं। यात्रा के दौरान बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से केदार घाटी गूंजने लगती है। केदारनाथ सिर्फ ज्योतिर्लिंग ही नहीं, बल्कि ये हिंदुओं के 4 धामों में से भी एक है। केदारनाथ की गिनती उत्तराखंड के पंच केदार में भी होती है। इस वजह से केदारनाथ की इंपोर्टेंस 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। भगवान केदारनाथ का यह प्राचीन मंदिर 6 फीट ऊंचे पत्थर के प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। कत्यूरी स्टाइल में बना यह मंदिर हिल सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। उत्तराखंड के ज्यादातर मंदिर कत्यूरी स्टाइल में ही बने हैं। केदारनाथ मंदिर को बड़े बड़े पत्थरों से जोड़कर बनाया गया है। यह मंदिर इतना मजबूत है कि इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 26 जून 2013 को केदारनाथ में आई भीषण बाढ़ भी इस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जबकि मंदिर के आसपास बने हुए घर, होटल और दूसरी बिल्डिंगों का नामो निशान भी नहीं बचा था। मजबूत पत्थरों से बना केदारनाथ मंदिर बहुत छोटा है, लेकिन इसकी हिस्टोरिकल और रिलीजियस वैल्यू बहुत ज्यादा है। मंदिर के एंट्रेंस में मंडप बना हुआ है। अंदर जाने पर गर्भगृह में भगवान केदारनाथ का त्रिकोण शेप में बना शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के बाहर की तरफ परिक्रमा मार्ग बना है, जहां पर भक्त भोलेनाथ की परिक्रमा करते हैं। मंदिर परिसर में नंदी की बड़ी सी मूर्ति बनी है। बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर इतने ज्यादा लोग पहुंचते हैं कि उन्हें घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ता है। यहाँ तक कि कड़ाके की ठंड में भी बाबा भोलेनाथ के भक्त दर्शन के लिए लाइन में लगे रहते हैं। केदारनाथ में सुबह 4 बजे आरती होती है, लेकिन भक्तों के लिए सुबह 7 बजे मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं। 7 बजे से 1 बजे तक श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करते हैं। दोपहर 1 से 2 बजे तक भगवान को भोग लगाया जाता है। उसके बाद शाम 5 बजे तक मंदिर के दरवाजे बंद रहते हैं। शाम को एक बार फिर बाबा अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। शाम 7:30 से 8:30 बजे तक रोजाना महादेव की आरती होती है। 5 मुख वाली भगवान शिव की मूर्ति का श्रृंगार किया जाता है और रात 8:30 बजे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर को बंद कर दिया जाता है। मंदिर परिसर में ईशानेश्वर महादेव का भी मंदिर है। यहीं पर अमृत कुंड है। कहा जाता है कि इस कुंड के पानी को पीने से सभी तरह की बीमारियां दूर हो जाती है। केदारेश्वर मंदिर से कुछ ही दूरी पर मुकुंड भैरव का एक छोटा सा मंदिर है। कहा जाता है कि बाबा के दर्शन करने के बाद मुकुंड भैरव के दर्शन जरूर करने चाहिए। इनके दर्शन के बिना केदारनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर उमा महेश्वर का मंदिर है, जहां पर महादेव एक शिला के रूप में विराजमान है। केदारेश्वर मंदिर के कुछ ही आगे आदि शंकराचार्य की समाधि है। भक्त यहां आने पर इन सभी मंदिरों में जाकर दर्शन जरूर करते हैं, क्योंकि यहां मौजूद हर मंदिर की रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद चलिए अब आपको कराते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे आखिरी घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा अनोखी है। पूरे विश्व में भगवान शिव ही वो देवता हैं जो सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं। उनके 12 ज्योतिर्लिंग शिव भक्तों के लिए वो जगह है जहां वो भोलेनाथ को खुद के करीब महसूस करते हैं। दोस्तों, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के वेरुल गांव में स्थित है। इस मंदिर के पास ही अजंता एलोरा की फेमस गुफाएं हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई है। अजंता में 29 गुफाएं और एलोरा में 34 गुफाएं हैं। अब इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया जा रहा है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी
इंडियन आर्ट की इस एक्सीलेंट एग्जाम्पल को देख सके। शिव पुराण समेत कई ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग का जिक्र मिलता है। कुछ ग्रंथों में इसे कुमकुमेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। घृष्णेश्वर का मतलब होता है करुणा का देवता, यानी जिसमें दया की भावना होती है। यहाँ आने वाले हर भक्त पर भगवान शिव की दया बनी रहती है। कई सदियों से घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े हैं और हर साल यहाँ पर लाखों भक्त दर्शन करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का प्राचीन ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इस मंदिर में हर किसी को जाने की परमिशन है, लेकिन गर्भगृह में जाने के लिए यहाँ धोती पहनना जरूरी है। यहाँ भोलेनाथ के दर्शन के लिए हिंदू ट्रेडिशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। प्राचीन शैली में बना यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। इस मंदिर के बीच में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को प्राचीन चित्रकारी के जरिए दिखाया गया है। इस मंदिर का हॉल 24 पिलर पर टिका हुआ है, जिन पर हाथों से कारीगरी की गई है। यहाँ हाथों से लिखी गई लिपियां भी देखने को मिलती हैं। मंदिर की दीवारों पर कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्रकारी उकेरी गई है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा और कहानी का जिक्र शिव पुराण में मिलता है। कहते हैं साउथ में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा और सुदेहा नाम का एक ब्राह्मण जोड़ा रहता था। वो दोनों ही भगवान शिव के भक्त थे। सुधर्मा रोजाना सुबह भगवान शिव की पूरे विधि विधान और कर्म कांड के साथ पूजा किया करता था। वो दोनों ही बहुत खुश थे और शिव की भक्ति में ही अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन शादी के कई सालों बाद भी जब उन्हें बच्चे नहीं हुए थे, इस बात को लेकर पड़ोसी और परिवार वाले अक्सर सुदेहा को ताने मारते रहते थे। सुदेहा को भी अपने वंश के खत्म होने का डर था, इसलिए अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए उसने अपने पति सुधर्मा की दूसरी शादी करने का मन बनाया और अपनी छोटी बहन घुष्मा की शादी अपने ही पति से करवा दी। बेटे को पाने के लिए अपनी बड़ी बहन सुदेहा के कहने पर घुष्मा रोजाना 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थी। भगवान शिव के आशीर्वाद से घुष्मा और सुधर्मा को एक बेटा हुआ। धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ और धूमधाम से उसकी शादी कर दी गई। लेकिन उधर सुदेहा को अपनी ही छोटी बहन से जलन होने लगी थी। एक दिन सुदेहा ने नींद में सोते हुए घुष्मा के बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसी तालाब में डाल दिया जिस तालाब में घुष्मा पार्थिव शिवलिंग विसर्जित करती थी। दूसरे दिन घुष्मा और सुधर्मा भोलेनाथ की पूजा कर रहे थे। तब उनकी बहू ने कमरे में सब जगह खून देखा, जिसे देखकर वो बहुत घबरा गई और उसने जोर जोर से चिल्लाकर अपने सास ससुर को बताया। लेकिन घुष्मा पूजा में लगी रही। जब वो पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन करने के लिए तालाब के पास गई तो वहां उसने अपने बेटे को जिंदा देखा। तब वहां एक ज्योति प्रकट हुई और उसमें से भगवान शिव ने दर्शन दिए। भोलेनाथ सुदेहा को सजा देना चाहते थे, लेकिन घुष्मा ने भोलेनाथ से अपनी बहन को माफ करने की प्रार्थना की। तब भगवान ने प्रसन्न होकर घुष्मा को वरदान मांगने के लिए कहा। तब घुष्मा ने भगवान से कहा कि वो लोगों के कल्याण के लिए हमेशा के लिए यहाँ विराजित हो जाएं। घुष्मा की इच्छा मानते हुए भगवान शिव वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हो गए, जिसे घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम दिया गया। और तभी से ये मंदिर हजारों लाखों शिव भक्तों के लिए पवित्र तीर्थ बन गया। यूं तो ये मंदिर हजारों साल पुराना है, लेकिन आज जिस मंदिर का स्वरूप आप देख रहे हैं उसे 300 साल पहले इंदौर की रानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। उससे पहले 16वीं सेंचुरी में वेरूल के मालोजी राजे भोसले, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी थे, उन्होंने घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का रिनोवेशन करवाया था। मालोजी राजे भोसले भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी भोलेनाथ में बहुत आस्था थी। कहा जाता है कि उन्हें सांप के बिल में छिपा हुआ खजाना मिला था और इस खजाने का इस्तेमाल उन्होंने खंडर पड़े मंदिरों को बनाने में किया। मालोजी राजे ने शनि शिंगणापुर मंदिर का भी रिनोवेशन करवाया था। घृष्णेश्वर भगवान को मोक्ष का देवता भी कहा जाता है। यहाँ आने वाले हर भक्त को भगवान शिव मोक्ष देते हैं। तो दोस्तों, ये थी 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी। इस सीरीज में हमने आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करवाई, हर जगह का महत्व और उसकी कहानी बताने की कोशिश की। कहा जाता है जो भी शिव भक्त अपनी लाइफ में इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है, उन पर और उनकी फैमिली पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। उम्मीद है 12 ज्योतिर्लिंगों पर बनी हमारी ये सीरीज आपको जरूर पसंद आई होगी। आप अपने सुझाव और अनुभव हमें कमेंट करके बता सकते हैं।